हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको नए फ़ोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको फ़ोन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको बजट, ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और प्रोसेसर, स्क्रीन, बैटरी, कैमरा सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा कि तभी आप जान पाएंगे कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुविधा और पैसे का अनोखा कनेक्शन है। स्मार्टफोन के साथ भी ऐसा ही है। जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना बेहतर फ़ोन पाएंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि आपका बजट क्या है। आधिकारिक तौर पर कोई प्राइस सेगमेंट तय नहीं है, पर हमने आपके लिए इसको आसान बनाने की कोशिश की है। इस्तेमाल करने लायक सस्ते फ़ोन 5,000 से 10,000 रुपए में रेंज में आ जाते हैं। 10,000 से 15,000 रुपए के बीच कई अहम फीचर से लैस एक मॉडर्न स्मार्टफोन आपका हो सकता है। 15 से 30,000 रुपए के मिड रेंज सेगमेंट माना जाता है। हालांकि इस रेंज में प्रोडक्ट्स के फीचर्स में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, जो अलग अलग ब्रांड पर निर्भर करता है। 30,000 रुपए के ऊपर आपको हाई एंड स्मार्टफोन मिलने लगते हैं, जिसमें फ्लैक्सिंग लेवल डिवाइस भी शामिल है। कुछ फ्लैगशिप हैंडसेट और अनोखे हाई एंड फीचर्स वाले मोबाइल 40 से 65,000 रुपए के बीच भी मिलते हैं। और उसके बाद ब्रांड की बात करें तो स्मार्टफोन खरीदने से पहले ब्रांड का चुना एक अहम कदम है, क्योंकि इस पर कई बातें निर्भर करती है। नामी ब्रांड्स के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट और कस्टमर सपोर्ट सर्विस का भरोसा रहता है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर यूजर्स बड़े ब्रांड्स के साथ जाना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर रिटेल मार्केट, आप दोनों ही जगह से अपनी सुविधा अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। आज की तारीख में मार्केट में कई कंपनियां हैं। सैमसंग, एप्पल और सोनी। सैमसंग, एप्पल, सोनी और माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स के नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे। लेकिन कई विदेशी कंपनियां आ जाने के बाद कस्टमर्स के लिए विकल्प और भी ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में सबसे अहम बात यह हो जाती है कि आप जिस ब्रांड का फ़ोन ले रहे हैं, क्या आपके शहर में उसका कस्टमर केयर सेंटर है। इसके अलावा उस ब्रांड के पुराने यूजर्स की फीडबैक क्या है। और उसके बाद बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गूगल का एंड्रॉयड, एप्पल का आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मोबाइल और ब्लैकबेरी OM10 आपके लिए कई विकल्प है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खासियतें हैं, तो कुछ कमियां भी। भारत में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सुपरहिट है और इसका मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा है। और ओपन सोर्स नेचर होने के कारण कई मोबाइल ब्रांड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन बना रहे हैं। iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स उपलब्ध हैं, पर iOS बेस्ड आईफोन की कीमत ज़्यादा होने के कारण यह हर किसी के पॉकेट में फिट नहीं बैठता है। वहीं एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन हर प्राइस सेगमेंट में मिल जाते हैं। आपका मन इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से भर गया हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इस प्रोडक्ट की मार्केट रिपोर्ट भी पॉजिटिव रही है। हालांकि विंडोज मोबाइल पर iOS एंड्रॉयड की तुलना थर्ड पार्टी ऐप्स कम है। इन सब के अलावा फ़ोन खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपको मिलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डिवाइस एंड्रॉयड या विंडोज मोबाइल की पुरानी वर्जन में काम करे। जैसे कि एप्पल ने आईफोन 4S और उसके बाद वर्जन के लिए लेटेस्ट iOS 9 रिलीज कर दिया है। हालांकि हम यह भी नहीं चाहेंगे कि आप आईफोन 4S खरीदें। वहीं गूगल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 6.0 मार्समेली, लेकिन हैंडसेट्स में 5.0 लॉलीपॉप या फिर उसके बाद किसी भी वर्जन में काम चल जाएगा। और उसके बाद बात करें रैम और प्रोसेसर की, तो किसी भी स्मार्टफोन को स्पीड और उसमें मल्टी टॉकिंग का लेवल प्रोसेसर और रैम पर निर्भर करता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर जोड़ते अलग होती है। जैसे कि विंडोज फोन के लेटेस्ट वर्जन में एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन में कम प्रोसेसर स्पीड और रैम की जरूरत पड़ती है। एंड्रॉयड वर्ल्ड में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का अनुमान आमतौर पर कोर से लगाया जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन के प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होंगे, परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होने की संभावना है। ज़्यादा कोर होंगे तो उनकी मदद से मल्टीटॉकिंग और भी आसान हो जाएगी। साथ में उपयुक्त रैम भी होना चाहिए। कोर की ज़रूरत को इस तरह से समझिए कि आप एक वक्त के अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और बैकग्राउंड में डाउनलोड भी चल रहा है। सिंगल कोर प्रोसेसर के लिए इतने सारे काम एक साथ निपटाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में काम आता है मल्टी कोर। इस तरह से देखा जाए तो डुअल कोर हमेशा सिंगल कोर से बेहतर होगा। ऐसा हम एंड्रॉयड के लिए तो कह ही सकते हैं। हम सिर्फ कोड के आधार पर यह बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी। एप्पल को ही ले लीजिए, इसके लेटेस्ट वर्जन 6S और 6S प्लस हैंडसेट डुअल कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं और परफॉर्मेंस के मामले में ये किसी हार्ड एंड एंड्रॉयड डिवाइस से कम नहीं है। मार्केट में तरह तरह के प्रोसेसर उपलब्ध है। स्नैपड्रैगन, एनवीडिया, क्वालकॉम, इंटेल और मल्टीमीडिया। हर प्रोसेसर के अपने फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है।
मीडियाटेक और क्वालकॉम के प्रोसेसर ठीक काम करते हैं। वैसे कुछ डिवाइस इंटेल और एनवीडिया के प्रोसेसर के साथ भी आ रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। किसी और कंप्यूटिंग की डिवाइस की तरह स्मार्टफोन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी की जरूरत होती है। फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत हद तक रैम पर निर्भर करती है। आज की तारीख में स्मार्टफोन में जिस तरह से के फीचर्स आ रहे हैं उसके लिए 1 GB के रैम बेहद ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में इससे ज़्यादा रैम हो तो और भी अच्छा बात है। अगर आपको अपने फ़ोन में अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.5 GB या उससे ज़्यादा रैम वाला फ़ोन ही खरीदें। और उसके बाद स्क्रीन की बात करें तो किसी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन साइज को डायगोनली नापा जाता है। आज की तारीख में ज़्यादातर स्मार्टफोन 4 से 6.5 तक इंच की स्क्रीन साइज के होते हैं। 4 से 5 इंच की स्क्रीन वाले स्मार्टफोन बेहतर माना जाता है। इसे हाथों में रखना भी बेहद ही कंफर्टेबल होता है। हालांकि यह आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसा स्क्रीन चाहते हैं। अगर आप छोटे स्क्रीन में आदी हैं तो 4 से 5 इंच की डिस्प्ले आपके लिए ठीक है। कुछ लोगों को ज़्यादा बड़े डिस्प्ले पसंद आते हैं, उनके लिए भी मार्केट में कई विकल्प मौजूद है। और उसके बाद बैटरी की बात करें तो किसी भी स्मार्टफोन यूजर के लिए बैटरी लाइफ सबसे अहम प्रॉपर्टी है। इन दिनों फ़ोन रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं। जिन स्मार्टफोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा स्लिक होते हैं। नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ कुछ और भी फायदे हैं। बैक कवर ज़्यादा सिक्योर होते हैं और फ़ोन में पानी घुसने और डैमेज होने का संभावना भी कम हो जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाते हैं। कुछ यूजर रिमूवेबल बैटरी के फायदेमंद मानते हैं क्योंकि वे अतिरिक्त बैटरी के साथ रखना पसंद करते हैं। पहली बैटरी खत्म हो जाने पर उसे बदलकर दूसरी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब जब मार्केट में पावर बैंक उपलब्ध है तो अलग से बैटरी लेकर चलने की बैटरी की साइज भी अहम हो जाती है। जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी स्मार्टफोन की रनिंग टाइम बढ़ने की उम्मीद उतनी होती है। हालांकि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ ज़्यादा एमएच की बैटरी होने से स्मार्टफोन की लाइफ बेहतर नहीं होती है। बैटरी साइज बढ़ने के कारण स्मार्टफोन के वजन भी बढ़ जाता है। फ़ोन खरीदने से पहले उसके टॉक टाइम का और स्टैंड बाय का टाइम के बारे में भी जान ले। और उसके बाद बात करें कैमरे की तो स्मार्टफोन खरीदने के पीछे अच्छा कैमरा भी मकसद है। तो रिजोल्यूशन, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, एलईडी फ्लैश, ऑटो फोकस और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा तो आज की तारीख में बेसिक फीचर माना जाता है। इससे नीचे की कैमरे तो फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल भी बेकार है। अगर आपको सेल्फी लेने का शौक है या वीडियो चैटिंग भी करते हैं तो बारे में भी रिसर्च कर ले। अच्छी सेल्फी के लिए आपको कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 मेगापिक्सल से भी काम चल जाएगा। साफ कह दें कि सिर्फ मेगापिक्सल देखकर स्मार्टफोन के कैमरे की परफॉर्मेंस का आंकने की गलती ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि 21 मेगापिक्सल का कैमरा 13 मेगापिक्सल की सेंसर की तुलना में कमजोर तस्वीर लेती है। डिवाइस खरीदने से पहले उसके रिव्यू को पढ़ें, खासकर कैमरे की परफॉर्मेंस को। कम लाइट में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश बेहद जरूरी है और फ़ोन डुअल एलईडी फ्लैश हो तो सोने पर सुहागा। अगर आप फटाफट फोटो खींचना चाहते हैं तो यह फीचर आपको चंद सेकंड में कई फोटो खींचने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हाथ हिलाने के कारण फोटो ब्लर हो जाते हैं। ऐसे में काम आता है इमेज स्टेबलाइजेशन। हालांकि इस फीचर होने का यह मतलब नहीं है कि आप हिलाते रहेंगे और फोटो अच्छी आ जाएगी। यह फीचर हल्के से मूवमेंट स्थिर तस्वीर लेने में मदद करता है। नए डिवाइस आपको वीडियो के साथ साउंड बाइट भी रिकॉर्ड करने में की सुविधा देता है। ज़्यादातर स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर होता है। अगर आप हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग में मंशा रखते हैं तो कम से कम 720 पिक्सल रिकॉर्डिंग कैपेसिटी के वाले कैमरे की जरूरत पड़ेगी। तो इन बातों का ख्याल रखकर आप अपने लिए एक अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको रोज़ इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।